गांव और रामू किसान की हालत। गांव रामपुर, चारों तरफ फैले खेत, बीच से बहती पतली सी नहर और मिट्टी की गलियां, जैसे पुरानी कहानियों की किताब में खींचा हुआ कोई सुंदर चित्र। लेकिन इस सुंदर तस्वीर के भीतर कुछ दरारें भी थीं। इन दरारों में से एक था रामू किसान का टूटा हुआ सपना। रामू लगभग 38 साल का, सांवला और दुबला पतला, आंखों में मेहनत की थकान और चेहरे पर धूप से जली लकीरें। उसकी जिंदगी खेत और कर्ज के बीच उलझी थी। बारिश ठीक हो तो फसल अच्छी, वरना भूख का डर हर साल उसका पीछा करता। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुरानी बैलगाड़ी और घर में पत्नी शांति और 10 साल का बेटा मोहन। उस सुबह रामू अपनी चारपाई पर बैठा पुराना अखबार पढ़ रहा था। अखबार की तारीख पर नजर गई, 14 अगस्त। दिल में हल्की सी हलचल हुई। कल तो 15 अगस्त है, पूरा देश झूमेगा, झंडा फहराएगा, पर मेरे घर में तो खाने को भी मुश्किल से है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांति आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसने देखा कि रामू किसी सोच में डूबा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? अब कौन सी मुसीबत आ गई है आप पे? आप इस तरह सोच में डूबे हैं? बस सोच रहा हूँ, मोहन के पास अच्छे कपड़े होते तो कल स्कूल में बढ़िया दिखता। बच्चे मिठाई खाएंगे, पर मैं उसके लिए एक टॉफी तक नहीं ला सकता। अरे, त्योहार मनाने के लिए दिल होना चाहिए, पैसा नहीं। मैं उसके पुराने कपड़े को धोकर नया जैसा बना दूंगी, देख लेना। फिर हमारा बेटा भी नया कपड़ा पहन के जाएगा। रामू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। शाम को मोहन मिट्टी में खेलते खेलते अचानक बोल पड़ा, बाबा, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? स्कूल में टीचर ने थोड़ा सा बताया, लेकिन मैं ठीक से समझा नहीं। रामू की आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो अच्छा मौका है बच्चे को असली आजादी का मतलब बताने का। वो चारपाई कर बैठ गया और मोहन को पास बुलाकर बोला, सुन बेटा, बहुत समय पहले हमारा भारत बहुत अमीर था। यहाँ अनाज, सोना, चांदी, कपड़ा सब कुछ भरपूर था। हम खुद अपने राजा चुनते थे, अपने खेत जोतते थे, अपने नियम बनाते थे। मोहन की आंखें गोल हो गई। अरे बाबा, फिर अंग्रेज क्यों आए? रामू ने मिट्टी पर उंगली से एक नक्शा खींचा। अंग्रेज पहले व्यापारी बनकर आए, बोले हम व्यापार करेंगे, लेकिन असल में वो चालाकी से हमारे राजाओं में फूट डालने लगे। एक एक कर हमारी जमीन, हमारे किले सब ले लिए। मोहन ने मासूमियत से पूछा, क्या उन्होंने गांव भी ले लिया? रामू ने गंभीर होकर कहा, हाँ बेटा, उन्होंने किसानों से जबरन टैक्स वसूला, फसल सस्ती खरीदी और महंगी बेची। अगर टैक्स ना दे पाओ तो खेत भी छीन लेते थे। मोहन गुस्से से बोला, तो किसी ने लड़ाई नहीं की? रामू की आवाज गर्व से भर गई। लड़ी बेटा, और कैसी लड़ाई। झांसी की रानी ने तलवार उठाई, भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, लाखों लोगों ने अपने खून से ये आजादी लिखी। रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर जैसे अतीत में खो गया। बेटा सोच, अगर तूने अपने खेत में मेहनत से गेहूं उगाया हो और कोई आकर कहे ये मेरा है और तुझे बस भूसी मिले। अंग्रेज ऐसे ही करते थे। उसने और बताया, वो हमारे गांव में सिपाही भेजते थे जो किसानों से जबरदस्ती अनाज ले जाते। अगर कोई विरोध करे तो उसे जेल में डाल देते या मारते। मोहन की आंखें नम हो गई। ये तो बहुत गलत है बाबा। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो गलत है, और इसी गलत को सही करने के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त 1947 को हम जीते और भारत आजाद हुआ। रात को खाना खाते समय रामू का मन भारी था। कल 15 अगस्त था, लेकिन घर में चाय पत्ती तक नहीं बची थी। उसने शांति से कहा, काश हमारे पास थोड़ा पैसा होता, मैं मोहन के लिए मिठाई लाता, पटाखे लाता। शांति ने धीरे से कहा, तुम्हारा होना ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तुम उसे मेहनत और ईमानदारी की सीख देते हो,
यही असली त्योहार है। रामू ने सोचा, शायद वो सही कह रही है। अगले दिन गांव जैसे रंगों में नहा गया। गली गली तिरंगे लहला रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल जा रहे थे और लाउडस्पीकर पर गाना बज रहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। रामू ने मोहन को तैयार किया, उसका धोया हुआ कपड़ा, छोटा सा तिरंगा हाथ में। स्कूल में मास्टर जी ने झंडा फहराया, सबने जन गण मन गाया। मोहन ने गर्व से तिरंगे को सलाम किया। रामू दूर खड़ा ये देख रहा था और उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। गरीबी तो है, लेकिन बेटा इस मिट्टी से प्यार करना सीख रहा है। कार्यक्रम के बाद मास्टर जी ने घोषणा की, शाम को पंचायत भवन में मिठाई बांटी जाएगी, सब लोग आना। रामू के मन में आया, मैं भी कुछ दूं। वो घर गया और अपने गेहूं का एक कट्टा उठा लाया। पंचायत में बोला, ये मेरा छोटा सा योगदान है, इससे बच्चों के लिए हलवा बना लेना। गांव वाले चौंक गए। अरे रामू, तेरे पास तो खुद खाने को कम है, फिर भी तू दे रहा है, और फिर तू क्या खाएगा? रामू मुस्कुराया। ये आज़ादी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। तो फिर इतना देने में क्या जाता है? और तो और, आज के दिन तो हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। शाम को पूरे गांव ने साथ बैठकर मिठाई खाई, गीत गाए और आजादी की कहानियां सुनी। रामू ने मोहन से कहा, बेटा, आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना भी है। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक हम सच में आज़ाद रहेंगे। मोहन ने गर्व से कहा, हाँ बाबा, मैं भी बड़ा होकर देश के लिए कुछ करूंगा। जैसे सब लोग करके गए हैं, वैसा मैं भी करूंगा। रामू ने उसे गले लगाया और ऊपर आसमान में तिरंगा लहरा रहा था, जैसे कह रहा हो, ये देश तुम्हारा है, इसे संभालो।